राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान के प्रश्न बैंक का हल। संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? कांग्रेस। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। भारत की व्यवस्थापिका का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 79। भारतीय संघ की व्यवस्थापिका का संवैधानिक प्रमुख होता है? राष्ट्रपति। जापान की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? डायट। 1909 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या की गई। 60। संविधान के अनुसार संसद की कार्य संचालन की भाषा है? हिंदी व अंग्रेजी। भारत की संसद में लोकसभा गणपूर्ति कोरम है? 55 सदस्य। भारत की संसद में राज्यसभा गणपूर्ति कोरम है? 25 सदस्य। राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है? उपराष्ट्रपति। भारतीय संसद का निम्न सदन है? लोकसभा। राज्यसभा के लिए राजस्थान से अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं? 10। संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा व लोकसभा। हमारी संसद मुख्य रूप से कौन सा कार्य करती है? कानून बनाना। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12। संसद का सत्र आहूत करना आवश्यक है? 100 माह में। लोकसभा का कार्यकाल होता है? 5 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत। कोई भी अधिकतम कितने स्थानों से लोकसभा चुनाव लड़ सकता है? 2। भारतीय संसद के प्रतिवर्ष कितने सत्र होते हैं? 3। लोकसभा में राज्यसभा से अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 20। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद। संविधान संशोधन विधेयक कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। यदि विधेयक मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा सदन में रखा जाता है तो कहलाता है? सरकारी विधेयक। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन सा सदन करता है? राज्यसभा। संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। भारतीय विदेश नीति का जनक किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचशील सिद्धांतों पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए? भारत व चीन। बाडूंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1955। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? नेहरू, नासिर, टिटो। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किस सम्मेलन से हुई है? बेलग्रेड सम्मेलन। 1960 में सिंधु जल समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ? भारत और पाक। बेलग्रेड सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? 25 देशों ने। 162 भू गलियारों का विवाद संबंधित है? भारत बांग्लादेश। भारत ने ऑपरेशन नीर किस देश के लिए चलाया? मालदीव। पंचशील सिद्धांतों की घोषणा कब हुई? 29 अप्रैल 1954। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। संयुक्त राष्ट्र की महासभा की पहली बैठक कब हुई? 10 जून 1946 को। संपूर्ण विश्व की नगर बैठक के नाम से संयुक्त राष्ट्र संघ की किस अंग को जाना जाता है? सुरक्षा परिषद। महासभा में कोई भी राष्ट्र अधिकतम कितने प्रतिनिधि भेज सकता है? 5। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 15। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? 193। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 22। राजनीतिक समाजीकरण मूल रूप से किस विषय से संबंधित है? राजनीति शास्त्र। राजनीतिक समाजीकरण की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? हर्बर्ट साइमन ने।
राजनीतिक संस्कृति को पर्यावरण किसने कहा? डेविड ईस्टन ने। राजनीतिक संस्कृति को कार्य के प्रति अभिमुखीकरण के नाम से किसने उद्गत किया? आमंड ने। राजनीतिक सहभागिता और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का विश्व में कौन सा देश अग्रणी लोकतांत्रिक की श्रेणी में आता है? स्विट्जरलैंड। राजनीतिक सहभागिता में जनता की अप्रत्याशित वृद्धि किस कारण से संभव हुई? सोशल मीडिया। निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाना किस अभिकरण का हिस्सा है? प्रत्याहार। राजनीतिक सहभागिता का सूत्रपात किन विचारकों ने किया? व्यवहारवादी विचारकों ने। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। केंद्र व राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा कौन सी संस्था करती है? न्यायपालिका। राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह भारत की सुरक्षा खतरे में हो तो किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352। संसूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है केंद्र को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? 248। राज्य सूची में अंकित विषयों पर कानून का निर्माण कौन करता है? राज्य सरकार। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? भाग 4 में। संविधान में संघ शब्द के किस शब्द का प्रयोग किया गया है? राज्यों का संघ। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत की व्याख्या किस पुस्तक में की? रिपब्लिक। अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत किस विचारक ने दिया? जॉन रॉल्स ने। सर्वहित के नियमों की अनुपालना ही न्याय है, ये किस विचारक ने कहा? डेविड ह्यूम ने। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉल्स। न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसने माना? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। प्लेटो आत्मा के मानवीय सद्गुण को कौन सा न्याय मानता है? व्यक्तिगत न्याय। संत ऑगस्टाइन की पुस्तक का नाम है सिटी ऑफ गॉड। जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल सौर ऊतकों की खरीद फरोख्त है। यह कथन किसका है? संत ऑगस्टाइन का। द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? मैकाइवर। राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? कैटलिन ने। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 1992 में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। UNFCCC का 2015 का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पेरिस में। कौन से नीति निर्देशक तत्वों में पर्यावरण सुधार व संरक्षण की बात कही गई है? 48वां। राजनीतिक समाजीकरण के अंतर्गत बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार। निम्न में से कौन सा विचारक राजनीतिक समाजीकरण से संबंधित नहीं है? जॉन रॉल्स। आधुनिक राजनीति और सरकार पुस्तक के लेखक है एलन बॉल। आमंड ने कितने प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का उल्लेख किया है? 3 प्रकार की। विशुद्ध एवं मिश्रित राजनीतिक संस्कृति के प्रकार किस विचारक ने बताए हैं? वाइसमैन ने। एंग्लो अमेरिकी संस्कृति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? अमेरिका में। भारत व पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्थाओं में अंतर का मुख्य कारण है राजनीतिक संस्कृति। इनमें से कौन राजनीतिक संस्कृति का निर्धारक तत्व नहीं है? लोगों की वेशभूषा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।